आखिर भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख कब कब खोली थी और भगवान शिव के तीसरी आंख खोलने पर क्या क्या प्रलय आई थी। सभी देवी देवताओं और भगवानों में केवल महादेव के पास ही तीसरी आग है जो यदि खुल जाए तो विनाश कर सकती है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी जीवों की 3 आंखें होती हैं। ये दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख कब कब खोली थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, आर्ष मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिवजी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। धरती के पाल तब भोलेनाथ से यह दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन वहां पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वह वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी शिवजी ने दोनों की परीक्षा लेनी चाही। शिवजी भेष बदलकर अवधूत बन गए। इस रूप में शिवजी बहुत भयावह लग रहे थे। शिवजी इंद्र और बृहस्पति के मार्ग में खड़े हो गए। अवधूत को देखकर इंद्र और बृहस्पति हैरान हुए। इंद्र को देवराज होने पर अत्यंत घमंड था। उन्हें लगा एक साधारण अवधूत द्वारा देवराज का अपमान हो रहा है। इंद्र ने अवधूत पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इधर अवधूत के शरीर पर धधकती जवा और चेहरे पर क्रोध देख बृहस्पति समझ गए कि ऐसा प्रचंड रूप केवल महादेव का ही हो सकता है। इसलिए बृहस्पति शिवजी के क्रोध को कम करने से लिए शिव स्तुति गाने लगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति ने इंद्र को महादेव के चरणों में लेटा दिया, जिससे इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। तब शिव ने इस तेज को एक समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।